हम लोग कभी ना कभी एक डॉक्टर के पास जाते ही हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद जो चीज का डॉक्टर है हम लोग उन्हीं के पास जाते हैं। कोई हार्ट हार्ट रिलेटेड अगर कोई पेशेंट हो तो वो हार्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई अगर अ, मामूली बुखार हो तो हम लोग जनरल फिजिशियन या फिर एमडी फिजिशियन फिजिशियन के पास जाते हैं। या कोई भी तरह के अगर आपको कोई भी रिलेटेड यानी अगर आप डॉक्टर चुन रहे हो तो आप हमेशा एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही चुनते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लाइफ में एक्सपर्ट बनना, बी लाइक ए डॉक्टर, एक एक्सपर्ट बनना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं बन रहे हो तो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। आप लाइफ में बहुत कुछ जो चाहते हो वो नहीं पा सकते, क्योंकि एक्सपर्ट जो बन रहे हैं, जैसे डॉक्टर, मैं डॉक्टर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, इट इज वेरी टू गिव एग्जांपल ऑन डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर अगर मैं बोलूंगा तो आपको समझने में बहुत सुविधाएं होंगी, क्योंकि डॉक्टर्स का बहुत सारे वैरायटीज हैं। दैट नॉट मीन्स कि मैं टाइप ऑफ डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो कि आँख के लिए अलग है, दांत के लिए अलग है, हार्ट के लिए अलग है, और बहुत सारे फिजिशियंस है, एमडी फिजिशियंस है, जनरल फिजिशियन है, तो सर्जन है। तो ये सेक्शन भाग किए गए हैं, सब अलग अलग पढ़ाई करते हैं और अपने आप को एक्सपर्ट बनाते हैं। लेकिन कभी भी एक डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कभी भी आपको बहुत जोर देके बहुत कुछ नहीं देता, लेकिन वो सजेस्ट करता है आपको इस तरीके से चलना है, आपको ये खाना खाना है, आपको इस टाइम पे रेस्ट लेना है, आपको दवाई इस तरीके से लेना है। तो ये डॉक्टर आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट का काम है। तो इस तरीके से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बी लाइक ए डॉक्टर, ये अपने माइंड में रखिए, अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए। एक स्किलफुल आदमी अगर बनते हैं आप, तो अगर आप एक्सपर्ट बन रहे हो, कुछ भी एक्सपर्टीज आप ले रहे हो, कुछ भी आप सीख रहे हो, तो बी लाइक ए डॉक्टर, ये माइंड में रखना। क्योंकि हमेशा हम लोग सोचते हैं कि कुछ भी आप सीख रहे हैं तो उसमें परफेक्ट होना है, कभी भी नहीं हो सकते। आमिर खान का रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा, उनको दी परफेक्शनिस्ट बोला जाता है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि मुझे तो पहले जीवन में एक्टिंग आता ही नहीं था, फिर मैंने करते 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 बहुत कुछ सीखा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि बहुत गुणी लोग थे उनके साथ में मैंने काम किया, तो मुझे धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिला और धीरे धीरे मुझे एक टैग मिल गया, दी परफेक्शनिस्ट। तो वो उनको टैग इसलिए दिया गया क्योंकि उनके जो फिल्म वो किए हैं बहुत सोच समझ कर, बहुत उम्दा उन्होंने काम किया, इसलिए उनको वो टैग दिया गया। लेकिन वो कभी भी इस तरीके से नहीं सोचते कि काम नहीं करना है, ये काम तो करना ही है। अब अक्षय कुमार को ले लो, एक टाइम था अक्षय कुमार का बहुत सारे फिल्म फ्लॉप किए हैं, लेकिन अभी देख लो। तो डोंट बी लाइक अ परफेक्शनिस्ट, और परफेक्शन के लिए भागो मत, क्योंकि वो आप कभी भी करते जाओ, वो होते रहेगा। यानी मैं बोलना चाहता हूँ कि क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। अगर आप, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने आप को, तो मैं अगर मैं रुक जाऊं, मैं सोचूं कि 10 वीडियो मेरे मेरे हो गए या फिर 70 वीडियो हो गए हैं या फिर 20 वीडियो हो गए हैं और इसमें से एक भी परफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं रोक दूंगा अपने आप को, तो मैं कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता, मैं कभी भी कुछ भी नहीं बन सकता। क्योंकि कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट नीडेड इन लाइफ। और सबसे बड़ा जो चीज है दैट इज ट्रस्ट फैक्टर। अगर मैं यूजुअली आ रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप देखोगे इसमें एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होगा। आपको पता रहेगा कि रविन्द्रनाथ सेन आएगा, एक वीडियो बनाएगा जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे पॉइंटर्स मैं हमेशा बोलता हूँ। तो इस चीजों में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो
तो अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ बाय एनरोलिंग अ कोर्स, अपने आप को स्किलफुल बनाओ, तभी जो लोग हैं वो आपको ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि लाइफ एक फॉर्मूले के ऊपर चलता है। जो ये मुझे बहुत अच्छा लगते हैं क्योंकि मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया, इसलिए मैं आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ। दैट इज MTNUT। MTNUT को अगर आप ऐसे करके लिखोगे, यानी वर्टिकली लिखोगे MTNUT, तो ये आता है मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी, ट्रस्ट। ट्रस्ट सबसे नीचे आता है, यानी ये सबसे वैल्यूएबल है। अगर ट्रस्ट फैक्टर आपका बिल्ड हो गया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। अभी आप देख लो, सचिन तेंदुलकर को सब कोई जानता है। सचिन तेंदुलकर जब खेलने जाते थे, अब तो वो रिटायर हो गए हैं, तो सब कोई सोचते थे कि आज वो सेंचुरी बनाएंगे। क्या हर मैच में पॉसिबल था? नहीं था, लेकिन फिर भी ये ट्रस्ट फैक्टर था, आदमी को सोच था कि सचिन जा रहा है तो कुछ ना कुछ होना है। उसी तरह के मैं एक बिजनेस वर्ल्ड का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मैकडोनल्ड्स। सबको जानते हैं कि मैकडोनल्ड्स के जो भी आउटलेट है वहां पर अच्छे ही खाने मिलेंगे और एक जैसे मिलेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया के लिए थोड़ा अलग से उन्होंने सोचा है, दूसरी जगह के लिए, अमेरिका के लिए अलग, लंदन के लिए अलग, वो तो डेमोग्राफी चेंज होने से वो लोग सोचते हैं। लेकिन अगर इंडिया में जो आउटलेट है मैकडोनल्ड्स के, उसका किसी भी आउटलेट में चले जाओ तो आलू टिक्की आपको आलू टिक्की ही लगेंगे, एक तरीके का आपको स्वाद मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। दैट इज द ट्रस्ट फैक्टर। ये है ट्रस्ट फैक्टर। इस तरीके से काम करो आप, तभी आप अपने आप को एक एक्सपर्ट बना सकते हो। और ट्रस्ट फैक्टर एक बार मिल गया ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो मेरे वीडियो को अगर अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, और मोस्टली इस वीडियो को शेयर करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।